मैं उनसे ये कहूँगी सीधे सीधे तौर पे कि वो रेत की कर लें ठेकेदारी, सीमेंट की कर लें, लोहे की कर लें, लेकिन इस कलम की ठेकेदारी ना करें। वो किसी भी ऐसे कंस्ट्रक्शन की ना तो तरफदारी करें ना ही ठेकेदारी करें जिसके की तथ्य जानकर भी वो चुप हैं और वो दूसरों को भी चुप कराना चाहते हैं। हमने अभी पिछले दिनों आपको ये फ्लैट दिखाए थे जो कि कोठी के नक्शे पर बने हुए हैं, लेकिन हमसे पूछा गया कि आपने ऐसे रीगल हाइट्स पे सवाल क्यों उठाए। इस सोसाइटी को एक नोटिस जारी कर दिया गया है और ये एक नोटिस की कॉपी जो है वो एक थाने जा चुकी है और एक तहसीलदार साहब को भी जा चुकी है कि इस फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मैं आज आपको जिस श्रृंखला में हम पहले बात कर रहे थे वो एक सोसाइटी जिसकी कंस्ट्रक्शन कोठी के नक्शे पर फ्लैट बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी मैं एक चेतावनी ऐसे लोगों को देना चाहती हूँ कि जो कि मैं उनसे ये कहूँगी सीधे सीधे तौर पे कि वो रेत की कर लें ठेकेदारी, सीमेंट की कर लें, लोहे की कर लें, लेकिन इस कलम की ठेकेदारी ना करें। वो किसी भी ऐसे कंस्ट्रक्शन की ना तो तरफदारी करें ना ही ठेकेदारी करें जिसके की तथ्य जानकर भी वो चुप हैं और वो दूसरों को भी चुप कराना चाहते हैं। चलिए, ये उनको सीधे सीधे चेतावनी, जो लोग हैं वो समझ गए होंगे, उन तक बात पहुंच गई है। अब मैं बात करती हूँ, हमने अभी पिछले दिनों आपको ये फ्लैट दिखाए थे जो कि कोठी के नक्शे पर बने हुए हैं, लेकिन हमसे पूछा गया कि आपने ऐसे रीगल हाइट्स पे सवाल क्यों उठाए हैं। जी, ये सवाल हमने नहीं उठाए, ये उनके पेपरों में कमियां हैं। उन्होंने कोठी के नक्शों पर फ्लैट बनाए, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी ज़मीन थी उसने ज़मीन दूसरे को बेची, दूसरे ने रजिस्ट्री तीसरे को कराई, लेकिन आज भी ज़मीन जिस पर उसका मालिकाना हक है उसी के नाम बोल रही है, लेकिन रजिस्ट्री कोई और करा रहा है। और रजिस्ट्री तो खैर किसी और के नाम होनी है, लेकिन ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें सीधे सीधे सरकार को टैक्स की चपत लग रही है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और शायद इसी को जानते हुए अब एमसी ऑफिस के अधिकारियों ने कैड़ा कदम उठाते हुए इस सोसाइटी को एक नोटिस जारी कर दिया गया है और ये एक नोटिस की कॉपी जो है वो एक थाने जा चुकी है और एक तहसीलदार साहब को भी जा चुकी है कि इस फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों से सीधे तौर पर यह आग्रह करूंगी कि रेरा की साइट पर जाएं और प्रॉपर अपने फ्लैट को लेने से पहले जल्दीबाजी ना करें, चेक करें रेरा नंबर है कि नहीं है। हालांकि अब विजिलेंस और मान सरकार बहुत सख्त हो गई है, CLU ना लेने वाले भी अब संभल जाएं, क्योंकि अब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक होगा और अब पूरी तरीके से उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं फिर से वहीं आती हूँ कि जो भी फ्लैट ले वो पूरी पक्के तौर पर अपने आप ये जांच कर ले कि क्या वो ज़मीन जो ले रहा है, जो फ्लैट वो ख़रीद रहा है, क्या उसने सरकार को पूरा टैक्स दिया है, क्या उसके पक्के प्रॉपर उसके पास जितनी भी सरकार के पैरामीटर हैं उनसे गुजर कर वो फ्लैट वो ले रहा है। अगर नहीं तो कल को फ्लैट लेने वाला ज़रूर परेशानी में फंसेगा या जो फ्लैट बेच रहा है वो परेशानी में फंसेगा। तो इसी से बचाने के लिए हम इस श्रृंखला में ये आज फिर से आपके सामने एक तथ्य लाए हैं कि इसका एक नोटिस जो है वो एमसी ऑफिस की तरफ से जारी हो चुका है। अब हम बहुत ऐसी सोसाइटी हैं, बहुत ऐसी कंस्ट्रक्शन है जो हो रही हैं, उनसे भी आग्रह भी करेंगे कि आप सरकार को पूरा टैक्स दें, पूरे पैरामीटर पे अपनी जितनी भी NOCs हैं उनको लें और तब आगे आप किसी को फ्लैट बेचें। धन्यवाद।